हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरा, जिसमें हम आपको बताएंगे पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। और भाई पक्की बात है, जिस बच्चे ने हमारी ये पूरी वीडियो देख ली वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत आसानी से बना लेगा, बहुत इजी तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। पहले देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान हमने आपको बताई थी। पहचान इसकी रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। अब समय मैं आपको बता चुका हूं समय क्या है। समय जब टाइम आ जाता है 2 घंटे, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 1 साल से, 2 साल से, 1998 से, 1990 से, 2010 से, 2004 से, कई वर्षों से, ये सारे हो जाते हैं टाइम। जब भी किसी टेंस में या फिर सेंटेंस में रहा था, रही थी, यानी कि मैं खेल रहा था, है ना, 2 बजे से मैं सो रहा था, 4 बजे से मैं पढ़ रहा था, 4 घंटे से मैं सो रहा था, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। जब रहा था की बात होगी, था की बात होगी, है कि नहीं, था की, है ना, पास्ट में जब भी आएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना है। मैं अभी आपको पहले फॉर्मूले बताऊंगा, तीनों फॉर्मूले मैंने फटाफट बता देने। बस कॉपी और पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको इन रूल्स का पता चल सके और फिर आप जो मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा उनको आसानी से बना सको। तो फ्रेंड्स, पहला फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला कह सकते हैं या इसका रूल कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक तो हो जाता है हमारा नॉर्मल फॉर्मूला जो सभी के साथ में अधिकतर बना होता है, जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, जिसमें आईएनजी फॉर्म भी आ जाती है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है और सब्जेक्ट भी आ जाता है। ये तो हो गया आपका नॉर्मल। इसके बाद इसमें ऐड हो रहा है प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहां देख लें, टाइम दिया है, समय है ना, समय की बात हो रही है तो टाइम लास्ट में कहेंगे, ऐसा नहीं हम बीच में लगा दें, लास्ट में बताना है। और सिंस या फॉर हमारा से के लिए लगता है कितने बजे से, 2 बजे से, है ना, 2 बजे से, सो सिंस 2 o'clock। ठीक है। इसके बाद मैं लिख दे रहा हूं निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, यहां पे हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, प्लस बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सब सेम ही रहने वाला है, बस नोट बीच में आया है ना। मैं बस लिखवा रहा हूं आपको जिससे आप एक स्क्रीनशॉट ले सके, जिससे आप कंटिन्यू इनको चारों को एक जगह लिख सके। ठीक है। प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हो गया आपका निगेटिव। कौन सा, निगेटिव। अब इसके बाद मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अब ये हेड जो होता है ना, ये हेड निकाल के बाहर लेके आ जाते हैं जब क्या वाले सेंटेंस बनते हैं। स्टार्टिंग में क्या वह 2 घंटे से सो रहा था, क्या वह 4 बजे से खेल रहा था, क्या वह 2 सालों से यहाँ रह रहा था, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हेड स्टार्टिंग में निकाल के ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बाकी सब सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस
टाइम। ये तो हो गया जब क्या स्टार्टिंग में लग जाता है तब के लिए। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब बीच में आ जाते हैं किसी सेंटेंस में। वह 2 बजे से क्या कर रहा था, वह 2 बजे से क्या कर रहा था, वह 5 बजे से कहाँ जा रहा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव ही है ये भी, प्लस क्वेश्चन वर्ड निकल के बाहर आ जाता है, बाकी ये सब सेम रहता है। क्या होता है, जैसे हमारे बीच में क्या आया है तो व्हाट आ जाएगा स्टार्टिंग में, व्हाट, है ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, बाकी सब सेम है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने है जिसमें आप कर सकते हैं 1 2 3 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम है। पहले वाले में मैं दोबारा बता दूं आपको, पहले वाले में ये लिखा है ना जो, इसी में केवल नॉट ऐड हुआ है, नॉट। और इस वाले में देख लें आप, इंट्रोगेटिव में क्या हुआ है, केवल हेड बाहर निकाल के आ गया, रटना नहीं है, समझने का प्रयास करना है मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे केवल क्या कर दिया हमने, हेड बाहर निकाल के लेके आगे, इस वाले में से पॉजिटिव में से हेड बाहर निकाल के आगे, जब क्या वाला सेंटेंस बनता है। कौन सा? जब क्या स्टार्टिंग में रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या, व्हाट, ठीक है। इन हिंदी यहाँ पे देखें, जब आपका क्या, कब, क्यों, कैसे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं हिंदी में, हिंदी के वाक्यों में, तो हम क्वेश्चन वर्ड पहले निकाल के ले आते हैं, ठीक है। क्या, कब, क्यों, कैसे, जब जो भी आते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका। अब मैं बता दूं आपको फिर से अनिश्चित और निश्चित समय, वो आपको मैं बोल के बता देता हूं, लिख लेना कॉपी में। निश्चित समय आपके होते हैं, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम को कहते हैं 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, है ना। या फिर मैं कह सकता हूं कि 2010 से 2015 से, सुबह से, शाम से, कल से, संडे से, जनवरी से, ये होता है आपका निश्चित समय। अनिश्चित समय आपके क्या होते हैं, मैं कह दूं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, 3 घंटे से खेल रहा हूँ, 4 घंटे से खेल रहा हूँ, है ना। या फिर मैं कह दूं मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ, 2 बजे से खेल रहा हूँ, कई सालों से यहाँ पे रहता हूँ, रह रहा था, जो भी है ना। था में, सबको था में ले जाना, ध्यान रखना है, था में ले जाना, ठीक है, सभी को था में ले जाना, पास्ट है, ठीक है। तो यानी कि 2 बजे से की बात हो रही है, तो 2 बजे क्या होगा, एक क्लॉक टाइम है, घड़ी के अंदर जो बज रहे हैं 2 बजे की बात है, तो सिंस आएगा, ठीक है। तो ये आपके थे क्या थे आपके फॉर्मूला हो गया, है ना। मैंने आपको निश्चित अनिश्चित समय बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसे अब क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जिससे मैं अब इनको रब कर रहा हूँ, फिर आपको मैं करा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। हो गया, ठीक है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इन्हें ना एक कॉपी पे लिख लें, एक साइड में लिख लें, स्टार्टिंग में लिख लें, बाद में, है ना, जिससे आसान हो सके आपको कैसे बनाने। देख रहे थे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, कुछ पॉजिटिव। वह 4 घंटे से सो रहा था, 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 पॉजिटिव है। तो अब देखें फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले में नजर लगा लेना, जो मैंने अभी फॉर्मूला दिया ना आपको, देखना उस फॉर्मूले में लिखा है, फॉर्मूले के हिसाब से पहले आया है सब्जेक्ट। क्या आया है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। तो फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे, कुछ अलग नहीं करना हमने, फॉर्मूले को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना, बस इतना ही याद रखना है। सब्जेक्ट देख लिया यहाँ पर ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड आया था, सब्जेक्ट हैड, प्लस करेंगे, सॉरी प्लस नहीं लिखते हैं, ही हैड, ही आ गया, हैड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, बीन आएगा, ही हैड बीन, ठीक है, ही हैड बीन। अब क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगी। अब आईएनजी फॉर्म क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है इसमें? सोने की, क्योंकि अगर सोएगा नहीं तो फिर बैठा रहेगा, है ना, या फिर कुछ भी है, जब तक सोएगा नहीं तो सोना थोड़ा ना कहेंगे, है ना। ही हैड बीन स्लीप, अब स्लीप के साथ में आईएनजी फॉर्म आ रही है, स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग, ध्यान से देखना, ही हैड बीन स्लीपिंग, कब से सो रहा है वो देख लेते हैं, सिंस या फोर आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, कहाँ सो रहा है बताया नहीं, कमरे में है, कहाँ पर है, तो अब क्या आएगा, कहाँ, क्या सिंस या फोर आएगा, सिंस या फोर में से क्या आएगा, अब देख ले, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये रहा आपका सिंस या फोर लगाने का जो मेन तरीका है, 4 घंटे से। अब 4 घंटे आया, मैंने आपको बताया था अनिश्चित समय में आ रहा है, 4 घंटे कौन से नहीं पता है, तो 4 घंटे के लिए क्या लगेंगे, 4 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। He had been sleeping for 4 hours, कितने घंटे, 4 घंटे, 4 hours। अब आप इसे चाहे ऐसे लिखें, 4 को वर्ड्स में लिखें, चाहे
और नंबर्स में लिखें 4 आवर्स। ये आपका पॉजिटिव पहला सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है ना। दूसरा कर लेते हैं, हम सुबह से उपन्यास पढ़ रहे थे। हम सुबह से उपन्यास से किताब पढ़ रहे थे, कुछ भी कर लेते हैं ना। हम सुबह से किताब पढ़ रहे थे। हम सुबह से किताब पढ़ रहे थे। अब देखो यहां पे क्या किया है, हम सुबह से किताब पढ़ रहे थे। अब ध्यान देना, इसमें क्या आया है, सुबह से आया है। और मैंने आपको बताया था से के लिए तो सिंस लगता है, सिंस या फोर दोनों में से एक लगता है ना। सुबह से के लिए सिंस या फोर इसके लिए लगता है, लेकिन सिंस लगेगा या फोर लगेगा वो हमें टाइम बताता है। अब यहाँ पर सुबह है, सुबह के लिए मैंने बताया था सिंस लगता है ना। सुबह से, शाम से, कल से, है ना, इन सब के लिए क्या लगता है, सिंस लगता है। तो हमको पहले देख लें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम, हमको क्या कहते हैं वी। वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब तो सभी के साथ हैड लग रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी हैड, अब बीन भी आएगा, वी हैड बीन, ठीक है, वी हैड बीन। अब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना भाई। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड, बीन आ गया है, अब रह गया आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्रिया के साथ में लगती है, यानी कि वर्ब के साथ में लगती है। वर्ब यहाँ पर क्या हो रही है, पढ़ने की, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की, तो रीड लिख देंगे, READ रीड, और रीड के साथ में आईएनजी रीडिंग। वी हैड बीन रीडिंग, ठीक है, वी हैड बीन रीडिंग। कब से पढ़ रहे हैं, सिंस या फोर लगेगा, ठीक है। अब सिंस या फोर के लिए मैंने आपको बता दिया, सुबह के लिए सिंस लगता है। सिंस कब से, सुबह से, तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इजी है, समझ में आ गया। अब करते हैं इसका निगेटिव। ये तो थे आपके पॉजिटिव, क्या थे, पॉजिटिव, POSVTIVE, पॉजिटिव, ठीक है, लिख लेना अपने तरीके से। फिर इसके बाद करते थे निगेटिव। निगेटिव के दो सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी से, बहुत आसानी से बताऊंगा। बस आपने क्या करना है ना, कॉपी पेन लेना है, नोट करते रहना है और मिलाते रहना है कि ये क्या फॉर्मूले के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल, है ना। जैसा फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाला है, वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, सॉरी, वह, निगेटिव आपका बना रहा हूं, निगेटिव, निगेटिव, वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। नेगेटिव में क्या होता है, नोट लग जाता है, नहीं लग जाता है, इसलिए वो निगेटिव, यानी कि नकारात्मक। मना कर देना भाई, है ना, ये नकारात्मक हो जाता है, क्या हो जाता है, नकारात्मक, ठीक है। नहीं जिसमें आ जाता है निगेटिव हो जाता है। वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, नहीं को हटा दे, स्कूल जा रहा था हो जाता है ना। हम किसी चीज़ के एग्री, यानी कि किसी को बता रहे हैं या फिर एग्री कर रहे हैं। वह 3 दिन से स्कूल जा रहा था, ठीक है। वह, अब सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है। इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ध्यान से देखना, फॉर्मूले के हिसाब से बना रहा हूँ। वह को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट है इसमें वह, और वह को कहते हैं ही। रहा था, रही थी होता तो शी होता, ध्यान रखना, रही थी होता तो शी होता। ही के साथ में हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाता है। ही हैड नॉट बीन, इजी है, ही हैड नॉट बीन, बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है। ही हैड नॉट बीन, बाकी सब सेम है फॉर्मूले में, है ना। ही हैड नॉट बीन, अब क्या हो रहा है, बीन तक पहुंच गए ना। अब इसकी क्रिया क्या हो रही है, क्रिया इसमें जाने की। ही हैड नॉट बीन गोइंग, गो के साथ में आईएनजी फॉर्म लगी है, गोइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी है, क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कहाँ जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, he had not been going to school। अब स्कूल ऑब्जेक्ट तक बात आ गई, अब सिंस या फोर आएगा। 3 दिन, सिंस या फोर, ध्यान देना, सिंस या फोर, निश्चित समय अनिश्चित, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम है 3 दिन, ठीक है ना, 3 दिन, फॉर 3 days। लगा इजी, बहुत इजी है।
बस आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करोगे ना तो फॉर्मूले के हिसाब से चेक कर लेना, फॉर्मूले के हिसाब से रखा हुआ मैंने, देखो यहाँ से सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी इंग फॉर्म वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा कर लेते हैं, सचिन 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सचिन 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सचिन 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सचिन 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट क्या है, सब सेम वही है, नॉट वाला ही है, निगेटिव है, और निगेटिव का हमें पता है फॉर्मूला क्या है, वो हमने लिखा हुआ है, और फॉर्मूले के हिसाब से कॉपी और पेस्ट कर देंगे बस। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे सचिन है, सचिन SACHIN, सचिन सर की बात हो रही है यहाँ पर, हमारे मास्टर ब्लास्टर है ना, इंडिया की शान सचिन, सचिन की बात हो रही है तो सचिन, अब हैड आ जाएगा, हैड नॉट बीन, सचिन हैड नॉट बीन, सचिन हैड नॉट बीन। ठीक है, सचिन हैड नॉट बीन। अब क्या आ गया, देखो सचिन यहाँ पे बीन तक पहुंच गए तो फिर आईएनजी फॉर्म आ रही है ना, आईएनजी फॉर्म क्या क्रिया क्या हो रही है इसमें, खेलने की, खेलना, प्ले, PLAY, आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, कब से नहीं खेल रहा है, ऑब्जेक्ट है इसमें, हाँ क्रिकेट भी है भाई, ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट है ना। he had not been playing cricket, ERICKET, क्रिकेट। he had not been playing cricket, कब से, सिंस या फोर, चेक कर लो यहाँ पे, सिंस या फोर, 2 दिन, 4, टाइम कितना है, 2 दिन, for 2 days, for 2 days, दोनों को लिख लेना, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इंटरोगेटिव कराता हूँ। चलिए, थैंक यू, आगे देख लेते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है, इससे ज़्यादा अलग नहीं है, मैंने आपको बता दिया है ना। बस पॉजिटिव में से हैड जो होगा ना निकल के बाहर आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। दो कराऊंगा आपको। क्या रमेश 2 दिन से फैक्ट्री जा रहा था, क्या रमेश, इंट्रोगेटिव है, क्या रमेश 2 दिन 3 दिन तो चल ही रहा है, चलो 3 वर्ष कर देते हैं ना, 3 साल से फैक्ट्री जा रहा था। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जिसमें क्या स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये वही वाला है जिसमें क्या स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, हैड स्टार्टिंग में निकल के आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला सेम वही का वही रखा रहने दें, वही का वही रखा रहने दें, है ना। तो अब बन जाएगा हैड। देखो फॉर्मूले ना एक पेज पे साइड में लिख लिया करो, उसके बाद बनाने का प्रयास किया करो। फॉर्मूले के हिसाब से पहले आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप पहले प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारे इजीली बनते चले जाएंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट है ना, तो पहले आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसे रखने का फॉर्मूला लेगा, उसके बाद ये लिखा, फिर है ना। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे ना तो सब सही रहेगा। फॉर्मूला क्या है, अब हेड पहले आ गया ना निकल के, हेड के बाद क्या आया, सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, हैड ही, ठीक है, हैड ही, अब ही के बाद आ गया रमेश है, सॉरी हैड रमेश, रमेश है, हैड रमेश, हैड रमेश, रमेश के बाद बीन आ जाएगा, हैड रमेश बीन। ठीक है, हैड रमेश बीन, अब हैड आ गया इसके लिए, रमेश आ गया इसके लिए, और बीन आ गया हमारा जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में लग रहा था वो आ गया, हैड रमेश बीन। अब आ जाएगी क्रिया, क्रिया क्या हो रही है इसमें, जाने की, गोइंग। ठीक है, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट भी है, फैक्ट्री, गोइंग टू फैक्ट्री।
हैड रमेश बीन गोइंग टू फैक्ट्री, है ना, हैड रमेश बीन गोइंग टू फैक्ट्री। अब यहाँ पर कब से, 3 साल से की बात हो रही है, कब से, 3 साल से, तो सिंस या फोर, ठीक है। हैड रमेश बीन गोइंग टू फैक्ट्री फॉर, कब से, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा लगा, देख लें, है ना, बढ़िया है ना। इसी तरह बनाना है हमने, बाकी कुछ नहीं करना, कुछ भी अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने क्या स्टार्टिंग में रख दिया है। एक क्लास देख लेते हैं। तुम मंगलवार से क्या कर रहे थे, तुम मंगलवार से क्या कर रहे थे, तुम मंगलवार से क्या कर रहे थे, तुम मंगलवार से क्या कर रहे थे। अब देखें यहाँ पे, इसमें देख ले क्या कहाँ पर है, बीच में है ना, क्वेश्चन वर्ड बीच में है। मैंने आपको कहा था जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो पहले क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं, फिर उसके बाद पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हेड आया ना, इसके आगे बस क्वेश्चन वर्ड रखना है, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। सेंटेंस वो मत लिख देना भाई, है ना। क्या रहेगा फॉर्मूला, हेड है ना, इससे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, बस बाकी फॉर्मूला वही, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, बाकी फॉर्मूला सेम हो जाता है। बस अगर ऊपर वाले के लिए हेड रहेगा, ये हटा देंगे क्वेश्चन वर्ड, ऊपर वाले के लिए हेड रहेगा पूरा, है ना। अब क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं पहले, क्या, व्हाट हैड प्लस सब्जेक्ट यू, व्हाट हैड यू, है ना। अब बीन, व्हाट हैड यू बीन, ऊपर वाला फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूँ, व्हाट हैड यू बीन, यू यहाँ से तुम है ना, तुम के साथ में यू आया है ना, और व्हाट आपके लिए किस लिए आया है, क्या है। यहाँ पे कब क्यों कैसे कुछ भी हो सकता था, तो भी हम वही निकाल के बाहर ले आते, कब क्यों कैसे कहाँ, है ना, ये सब हो सकता था, कुछ भी हो सकता है ना। क्वेश्चन वर्ड है व्हाट हैड यू बीन, अब क्या कर रहा था, बिन तक पहुंच गए तो करना, व्हाट हैड यू बीन डूइंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग। यहाँ पे देख ले क्वेश्चन वर्ड निकल के आ गया है, हैड यू बीन आ गया है, डूइंग आ गया है, कब से, मंगलवार से। और मंगलवार के लिए हमने बताया सिंस या फॉर की बात होती है, सिंस या फॉर, व्हाट यू हैड बीन डूइंग सिंस, व्हाट यू हैड बीन डूइंग सिंस, मंगलवार को क्या कहते हैं, ट्यूसडे। व्हाट यू हैड बीन डूइंग सिंस ट्यूसडे। अब यहां पर देख लें क्या हुआ, व्हाट यू हैड यू बीन डूइंग सिंस ट्यूसडे, सिंपल वही पूरा का पूरा आया है ना। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारा, है ना। और अभी हम आज की एक वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाले हैं जिसमें आपका एपस्ट्रोफी का हम यूज़ बताया है। एपस्ट्रोफी का यूज़ जो होगा वो हमने आपको उसमें बताया, ये वीडियो आज या कल में अपलोड होने वाली है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, है ना। देखते रहिए हमारे चैनल को, परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस को। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।